नमस्कार दोस्तों, मैथकुल में आप सबका स्वागत है। आज जो बताने वाले हैं वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट होता है। तो आज ये है हमारा, है ना, इसे आज हम पूरा सॉल्व करेंगे। जितना भी क्वेश्चन है, यहाँ टोटल 17 तक क्वेश्चन है, देख रहे होंगे। आज इसको है जो पूरा हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए इसको चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मिसलेनियस। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। इसमें से फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना है प्रत्येक क्वेश्चन का वैल्यू निकाल देंगे। तो 2 क्वेश्चन है, तो पहला हम देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन हमारा है कॉस इनवर्स कॉस 30π/6 इस प्रकार से। तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा। इसका मान जो होता है 180 होता है, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 30। तो ये दोनों से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, इसका जो मान होगा वो 390 हो जाएगा। 390 हो जाएगा। अब जो है इसे कॉस इनवर्स, और ये जो 390 है इसे 360 प्लस जो भी होता है, तो कॉस 360 प्लस 30 हो जाएगा। ये तो नो चेंज होगा, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा π/6। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स 7π/6। इसे भी, इसको जो पाई है उसे 180 कर देंगे तो इसको काटेंगे तो ये भी 30 ही आएगा, ये भी 30 ही आएगा। अब ये दोनों को गुना कर देंगे तो ये 210 हो जाएगा। ये दोनों यदि गुना होगा तो ये 210 होगा, तो इसे हम इसे लिखेंगे tan इनवर्स, ये जो हो जाएगा tan 210। अब जो यहाँ है वो हो जाएगा tan इनवर्स 210 है, तो 180 प्लस हो जाएगा 30, जो कि पाई हो या फिर 2π 4π ऐसा कुछ रहेगा, तो ये नो चेंज होगा। और बाकी वह 90 डिग्री रहे या 270 डिग्री रहे, ऐसा पर रहेगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो इसे नो चेंज है, तो ये 180 इसे यहाँ लिख देते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो tan, तो ये tan हो जाएगा। और ये हो जाएगा 180 प्लस 30, तो tan इनवर्स tan, तो इसको हम मान इतना ही लिख देंगे। तो ये जो हो जाएगा पाई प्लस थीटा, तो ये थीटा ही रहेगा, तो इसको हम 30 को लिख देंगे π/6। इसमें भी कुछ इसी प्रकार का आंसर आ गया है। अब जो फ्रेंड्स हमारा वो क्वेश्चन नंबर है सीधा, या तीसरा जो है वो कह रहा, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो कह रहा प्रूव दैट, प्रमाणित करें। ये हमारा यहाँ प्रमाणित करने का 8 ही क्वेश्चन है।
8 तक क्वेश्चन है जो हमारा प्रमाणित कर रहा है, इसको हम प्रमाणित करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा चलेंगे, ठीक है। ये है 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स। इसको आप प्रमाणित करेंगे तो यहाँ इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो है 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। हाँ, अब इसको हम LHS से चलेंगे तो ये हो जाएगा LHS 2 sin इनवर्स 3/5। अब जो ये है sin इनवर्स 3/5, इसे हम x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू x। इसे दान कर हम लिख सकते हैं 3/5 इज इक्वल टू sin x। अब जो sin x इज इक्वल टू होता है वो होता है p/h। अब इसका हम बेस निकाल देंगे तो हो जाएगा ये 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये जो बेस निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 25 माइनस, हाँ, इस प्रकार से इसको हम निकाल देंगे तो 16 4 इसका निकल कर आएगा, ठीक है। अब इसको हम जो ये साइन है इसे हम tan में बदल देंगे तो ये हो जाएगा LHS इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स जो ये है p/h। तो ये जो tan का मान होता है वो p/b होता है, तो p हमारा 3 निकल कर आ गया और ये b है वो 4 हो जाएगा। तो p/b, तो p का मान 3 और p/b b जो है वो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है वो हो जाएगा tan इनवर्स, इसको हम तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 3/4/1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। ये हमारा निकल कर आ जाएगा। अब जो इसके आगे होगा वो होगा tan इनवर्स 6/4/1 माइनस 9/, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो हो जाएगा tan इनवर्स 6/4/9/, इसको इस प्रकार से बना दीजिए। अब जो हो जाएगा इसे लिख देते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 6/4/7/16, ये हमारा निकल कर आया। अब इसको जो आगे है वो हो जाएगा tan इनवर्स 6/4 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16/7, ठीक है। अब जो कटता है उसको काट देंगे, जो कट रहा है उसे काट देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये कट रहा हमारा वो है, यही कट रहा है तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है tan इनवर्स ये हो जाएगा 24, 8 और 3, और ये नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7, 24/7। ये हमारा RHS निकल कर आ गया, ठीक है। ये हमारा RHS प्रूव हो गया। अब जो इसके बाद है वो क्वेश्चन नंबर हमारा है जो चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर चौथा है वो है sin इनवर्स और प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 6, कुछ इस प्रकार से है ना। अब जो इतना है इसको हम LHS मान लेते हैं तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा LHS इज इक्वल टू sin इनवर्स 8/, इतना प्लस sin इनवर्स 3/5, ठीक है।
अब जो ये है इसको हम मान लेते हैं इस जगह पे स्पेस है हमारा है। अब जो है ये देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा होगा साइन इनवर्स 8y, ये जो है साइन इनवर्स है तो इसको हम मान लेते हैं साइन इनवर्स 270। इस प्रकार से इसे x और साइड चेंज कर देंगे इसको, देन ए साइड चेंज होने पर ये साइन x हो जाएगा। इसका भी मान यही है p/h। इसका बेस निकाल देंगे तो जो इसका होता है, इसका जो स्क्वायर होता है ये हो जाएगा 289 माइनस 8 का जो हो जाता है वो 64 हो जाता है, इसका रूट हो जाएगा। ये जो b हो जाएगा वो हो जाएगा, अब जो b निकल कर आ जाएगा वो 225, ठीक है। इसका अंडर रूट हो जाएगा, इसका जो निकल कर आ जाएगा वो 15 हमारा आ जाएगा, ठीक है। 225 का जो भी बेस रूट हटेगा तो 15 आ जाएगा इसका। ये हमारा पहला हुआ। और जो ये दूसरा है, दूसरा को भी मान लेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 = x, देन कर 3/5 = साइन x। ये हमारा हो जाएगा, तो इसका भी हम लिखेंगे p/h। तो ये इसका बेस निकालेंगे तो हो जाएगा 25 - 9। ये जो बेस निकल कर आ जाएगा वो हमारा 4 यानी 4 निकलेगा, ठीक है। अब सभी को इसी मान पर बैठा देंगे तो ये जो है इतना हमने इतना प्रोसेस इसलिए किया कि ये जो है RHS इसका दे रहा है वो 10 में दे रहा है। अब इसे सबको 10 में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स p/h है, तो tan इनवर्स का होता है p/b। तो जो ये हो जाएगा वो हमारा p है और ये है b, तो p/b इसको लिख लेंगे तो 8y, ये जो p/b है ना, तो ये p/b हमारा निकल कर आ गया। और ये जो है प्लस इसको भी हम साइन इनवर्स 3/5 को हम भी इसको p/b, तो इसका p 3 है और b जो है वो 4 है, तो 3/4 निकल कर आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब जो ये हो जाएगा वो होगा tan इनवर्स इसको tan इनवर्स 3/4 1 माइनस इसको इस फार्मूला पे सेट कर दीजिए। इस फार्मूला पे सेट होने के बाद जो है वो होगा tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लीजिए तो 60 यानी 8 × 32, ये हो जाएगा प्लस 45, ठीक है। तो ये 32 + 45 इस प्रकार से कुछ हो जाएगा और ये जो है 60 हो जाएगा बटा इसे 60 - 24, तो 60 - 24 कर दीजिए इसको, बताइए 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना जो है प्रोसेस ये दोनों कट जाएगा। अब जो यहाँ इसको लिख देते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 5 × 2 = 7 और 4 × 3 ये भी 7 इस 77 बटा ये हो जाएगा 60 - 24 36 कुछ आ जाएगा। ये हमारा RHS आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। अब जो चौथा का बाद जो है वो पाँचवा है, तो पाँचवा देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो पाँचवा है।
पाँचवा जो कह रहा है वो कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 13 इज इक्वल टू, इससे भी उसी प्रोसेस के अनुसार ये भी सॉल्व होगा। तो ये जो है इसका जो है LHS कॉस में और RHS भी कॉस में ही आया, इसलिए इसको मानना नहीं पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते तो ये हो जाएगा LHS कॉस इनवर्स तो हो जाएगा 4/5 इंटू ये जो है 4/5 इंटू 12/13 है, इतना के बाद जो प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, क्योंकि फार्मूला हमने लिखाया था कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स बाई इक्वल टू होता है x इंटू बाई माइनस √1 माइनस x स्क्वायर और √1 प्लस 1 माइनस बाई स्क्वायर। इस प्रकार का ये फार्मूला हमने आपको लिखाया था, उसी के आधार पे है ये। तो यहाँ हो जाएगा √1 माइनस वही इसी को कर दीजिए 4/5 का स्क्वायर, और जो ये हो जाएगा √1 माइनस 12/13 इतना का भी ये स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आ गया वो हमारा है कॉस इनवर्स 12/48 और ये 65 माइनस ये जो रूट हो गया वो हो गया 1 माइनस 16/25 और ये जो रूट हो गया वो 1 माइनस 12/44 यानी ये हो गया 144/169, इसका भी ये रूट हो जाएगा। अब जो निकल के आया वो आया कॉस इनवर्स, जो है उसको लिख दो 48/65 माइनस 25, इससे लेंगे तो 25 और 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 तो ये 9 यानी 9/25 का ये रूट रह जाएगा। और ये है जो इंटू में वो है 169 में से 144 घटा दिए तो ये आ जाएगा 25/169। घटा के देख लीजिएगा इतना ही आएगा। समय का बचत के कारण ऐसा कर रहे हैं, ये सब आप खुद भी कर सकते हो, है ना, ये जोड़ घटाव का बात है। इसके बाद जो होगा वो होगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 48/65 माइनस 3/5 इंटू 5/13 आएगा। अब जो आ गया वो आ गया कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 15/65, ये हमारा प्रोसेस निकल के आया। अब इसके बाद जो होगा वो होगा कॉस इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे 65 और ये 48 माइनस 15, जो हमारा निकल कर आ गया कॉस इनवर्स 48 और माइनस 15। तो अब इसको हम घटाएंगे तो वो हमारा आ जाएगा 538 यानी 3 और 1 3 33/65। ये देख लीजिए RHS निकल कर आ गए, तो ये हमारा हो जाएगा, पता चला, हाँ RHS। तो ये हमारा RHS निकल कर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां हुआ। अब इसके बाद जो है छठा, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है कॉस इनवर्स 12/13।
कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये जो है तो इसको RHS है जो साइन में है, इसलिए इसको भी कॉस है तो इसको को हम साइन में बदल देंगे। ठीक है, ये भी निकल कर आ जाएगा। तो देखिए इसको हम इसी में फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो पहले मान लेते हैं इसको LHS, तो LHS मान लेते, इसको भी चेंज ही कर देते हैं। यहाँ पे हमारा स्पेस है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल x, देन 12/13 इज इक्वल टू कॉस x। कॉस x हो गया तो इसका होगा B/H। अब इसका जो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 13² माइनस 12², 169 माइनस 1 144, इस प्रकार से आ जाएगा। इसका जो होगा वो 25 होगा, 25 का रूट यानी इसका 5 निकल कर परपेंडिकुलर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब जो कॉस है इसको हम साइन में लिख देंगे। LHS हम समय की बचत के लिए कर रहे हैं, इसे कॉस में LHS मान लिए हैं इसका फॉर्म का, तो ये साइन हो जाएगा। तो साइन इनवर्स P/H होता है, तो P हमारा 5 है, H है 13, तो 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इस प्रकार से निकल कर हमारा आया। ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया साइन इनवर्स 5/13 इंटू रूट 1 माइनस ये 3/5 का स्क्वायर, और ये जो प्लस है तो प्लस ही होगा 3/5 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, इतना आया हमारा ये निकल कर। ठीक है, अब जो यहाँ से हो जाएगा वो होगा साइन इनवर्स 5/13 इंटू रूट है तो इसको हम 1 माइनस, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा 3/5 रूट 1 माइनस 25/169, कुछ इस प्रकार का हमारा निकल कर आएगा स्क्वायर में। अब जो है वो हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 रूट, इसको 25 माइनस 9 कर देंगे तो ये 16/25, यानी रूट हटेगा तो ये 16/25 का हो जाएगा 4/5। ठीक है, प्लस 3/5 इसका होगा, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 169, एलसीएम इसका 169, तो 169 माइनस 25 यानी इसका हो जाएगा 144/169 का रूट ही रहेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ से इसका हो जाएगा साइन इनवर्स यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, इसका जो होगा साइन इनवर्स 20/13 और ये प्लस हो जाएगा 3/5 रूट 144 है तो इसको हम 12/13 लिख देंगे, ये हमारा आया। अब जो लास्ट पोर्शन है वो है साइन इनवर्स 20/65 प्लस 36 और 13/65, ये भी 65 आ गया। अब जो यहाँ है वो हो जाएगा साइन इनवर्स, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 65 एलसीएम है तो ये तो 65 ही रह जाएगा, और ऊपर में जो है जुड़ जाएगा वो तो 3 2 5 यानी 56, ऐसा कुछ निकल के आया। अब यहाँ देख लेते हैं हमारा जो है वो 56/65 RHS, यहाँ भी निकल कर हमारा RHS इतना ही आ गया है ना, 56/65, तो ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया।
ये तो हमारा RHS निकल कर छठा क्वेश्चन नंबर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7वां है वो है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इतना हो गया, प्लस कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा। तो यहाँ जो है इस प्रोसेस से इस अंक में बड़ा, तो क्यों ना इसको हम RHS से मान लेते हैं, LHS हम ले आवेंगे। ठीक है, इसको हम RHS मान लेते हैं, RHS से चलते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड। तो ये जो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 5y साइन इनवर्स 5/13, तो इसको हम मान लेंगे साइन इनवर्स 5/13 को x मान लेंगे। देन ये जो हो जाएगा 5/13 इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, p/h ये हो जाएगा। अब जो बेस हमारा निकलेगा वो हो जाएगा 169 - 25, तो यही 144 का रूट 12 हमारा बेस निकल कर आ गया 12। ठीक है, ये हमारा हुआ इस फॉर्म का। अब इसका मान लेते हैं, तो इसको मानेंगे तो हो जाएगा ये कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू x। देन 3/5 इज इक्वल टू कॉस x, ये हो जाएगा b/h। जो हमारा परपेंडिकुलर निकलेगा वो होगा 25, 5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर 9, ये तो हमारा निकल जाएगा जाकर ये 16 का रूट यानी 4। ये हमारा कॉस का आया 4 इसका। ठीक है, अब जो RHS है वो लिख देंगे, तो हो जाएगा ये RHS साइन इनवर्स 5/13 5/13 और ये हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये इस प्रकार से निकल के आया। तो इसको हम चेंज कर देंगे सभी को tan में, क्योंकि LHS हमारा tan है, तो इसको हम tan में चेंज कर देंगे। तो ये होगा tan इनवर्स p/b। तो साइन को हमने माना यहाँ, साइन को, तो साइन जो है p है और जो b निकल कर हमारा आया वो 12 है, तो 5/12 हो जाएगा। और ये इसको भी हम tan में कन्वर्ट कर देंगे, तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो इसको देख लेंगे p/b, तो ये जो हमारा है p निकल कर 4 आया और जो b है वो 3 है, तो 4/3 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ जो है इसको हम सॉल्व कर देंगे tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा 5/12 प्लस 4/3 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ठीक है, अब इसके आगे होगा वो होगा tan इनवर्स 12 × 36 और इसको एलसीएम होगा 36, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 15 और प्लस 12 × 48 बटा यहाँ भी 12 × 36 एलसीएम होगा, तो ये 36 एलसीएम हो जाएगा और ये 36 माइनस 20। ठीक है, अब जो यहाँ है वो होगा tan इनवर्स, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 8 × 5 = 13 का 3 4 × 1 = 5 = 63 बटा
36 यहाँ काट देंगे 36 को तो आसान हो जाएगा। अब जो ये है माइनस नहीं समझ लीजिएगा इसको, 36 माइनस 20 जो है ये हो जाएगा हमारा 16। ये हमारा LHS निकल कर आ गया। ठीक है, तो यही LHS RHS इज इक्वल टू हो गया, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को लिख लेते हैं, वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 पता चल रहा होगा है ना। इसका जो है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 और ये प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू हो जाएगा π/4। ये जो LHS हमारा होगा वो होगा tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। इतना हमारा निकल के आया। अब जो है दो का फॉर्म इसे तोड़ देंगे फार्मूला के ऊपर, तो ये जो हमारा टूटेगा वो टूटेगा tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्म टूटा हमारा। अब जो इसका है ये हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा 1/3 प्लस 1/8 बटा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ये हमारा दूसरा फॉर्म में टूट गया दूसरा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो इसका एलसीएम 35 हो जाएगा और ये 7 और ये 5 7, ये हो जाएगा 7, यहाँ 7 एकम 7 और प्लस 5 तो 5 हो जाएगा। और जो बटा है वो हो जाएगा 7 × 5 = 35 माइनस 1, ये हमारा आ गया प्लस tan इनवर्स। ये आ जाएगा 8 × 3 = 24, तो यहाँ एलसीएम 24 लिख देंगे। और ये 8 एकम 8 प्लस 3 एकम 3 और ये जो है 24 माइनस 1 और बटा 24 ही लिख देंगे। अब जो इसका आगे है वो है tan इनवर्स 7 × 5 = 12 बटा 35। यहाँ भी 35 होगा। ठीक है, यहाँ इसका 35 होगा तो ये 35 कट जाएगा और ये जो है 12 बटा 34 प्लस tan इनवर्स 8 × 3 = 11 बटा ये 24 कट जाएगा और ये 23 को 23 ही लिख देंगे। अब जो ये दोनों फॉर्म पर इसको भी हल कर देंगे, उसके बाद हमारा जो निकल कर प्रूव आएगा देखिए इसको, तो ये होगा tan इनवर्स ये 12 बटा 34 प्लस 11 बटा 24, तो a प्लस b तो 12 बटा 34, हाँ 12 बटा 34 और प्लस 11 बटा 23। ये जो है इतना के बाद 1 माइनस 12 बटा 34 इंटू 11 बटा 23, इस प्रकार का। अब इसे यहाँ सॉल्व कर देंगे, हमारा जो है स्पेस बच। तो ये देख लीजिए यहाँ 12 बटा 34, तो इसको एलसीएम ले लेंगे 34 और 23 का एलसीएम,
इसका जो 34 और 23 का जो एलसीएम होगा वो होगा 782 तो इसे लिखेंगे tan इनवर्स 782 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे ही लिख देते हैं इसको। तो ये होगा tan इनवर्स और इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 7। तो निकाल कर देख लीजिएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 1 10, 10 ही रह जाएगा और ये होगा 34 दूनी 68, तो 10 1 8 यानी 7 7, हाँ इतना आ जाएगा। उसके बाद जो है वो होगा 12, अब ये दोनों गुना कर देंगे तो 23 × 12, तो 23 जो 12 निकल कर आ जाएगा वो होगा 23 दूनी 46, 23 से कम 23, 6 7 276 और प्लस 34 को 11 से, तो 34 4 7 374 इतना, और बटा ये भी आ जाएगा इसी प्रकार से 772 माइनस ये जो 12 और 11 2 3 1 132 माइनस 132, ये हमारे यहाँ से निकल कर आया। ठीक है, अब इसके नीचे जो होगा वो होगा, पहले तो ये दोनों कट जाएगा, कटेगा कौन दोनों, सॉरी यहाँ गलती हो गई, यहाँ लिखा है। ठीक है 132, अब बटा ये हो जाएगा तो 82, ये दोनों तो पहले कट जाएगा। अब जो ये दोनों जोड़कर लिख देंगे, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं tan इनवर्स, ये जो आ जाएगा दोनों जोड़ है तो हो जाएगा 6 4 10 0 7 दूनी 14 1 15 5 7 में 1 3 2 5 1 650 बटा ये आ गया हमारा। ये जो आ जाएगा वो हो जाएगा 132 0 0 और ये 5, ये भी 650 ही आ गया। ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा यहाँ tan इनवर्स, और जो 1 मन निकल कर आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं tan 45, तो π/4 होगा। अब जो यहाँ निकल कर आया वो आया π/4 RHS हमारा हो गया। ठीक है, ये प्रमाणित हो गया हमारा, देख रहे हैं। हाँ tan इनवर्स tan π/4 तो π/4 ये। सो फ्रेंड्स आज का इतना ही, तो आज वीडियो इतना ही एंड करते हैं। तो ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमारा सबसे पहले आपका वीडियो पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।